हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप ठीक ही होंगे। मैं सुनीता सोनगरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैं अलग अलग तरह की पोस्ट डालती हूँ, तो आज भी मैंने एक कच्ची गोभी के पराठे की पोस्ट डाली है। वह मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे कच्ची गोभी के पराठे नहीं बनते, वे फट जाते हैं। अगर आपके गोभी के पराठे नहीं बनते हैं तो आज मैंने एक नई ट्रिक से कच्ची गोभी के पराठे बनाए हैं। वह रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी इस रेसिपी से आप गोभी के पराठे बनाओगे तो वह कभी भी नहीं फटेंगे। चलिए देर नहीं करके जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने गोभी के पराठों की रेसिपी को बनाने के लिए एक कच्ची फूल गोभी ली और उसके डंठल को काट कर अलग कर दिया। अब इस फूल गोभी के डंठल को मैं नहीं डालूंगी, सिर्फ गोभी ही डालूंगी। फिर इस गोभी को नल की तेज धार से धोना शुरू किया। गोभी को अच्छी तरह से धोना चाहिए। बहुत बार इसमें छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं और बारीक से प्यूपे भी होते हैं। मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया, गोभी फ्रेश थी। अब मैंने धनिया लिया और उसे साफ़ किया। धनिया की फ्रेश पत्तियाँ तोड़ी और थोड़ी सी कच्ची डंडियाँ भी ले ली। फिर एक बर्तन में नल का साफ पानी डालकर फ्रेश धनिया को बर्तन में डाल दिया और नल खोलकर उस धनिया को अच्छी तरह से डिप करके धो लिया ताकि उसमें लगी हुई मिट्टी निकल जाए। ताज़े और ठंडे पानी से धोने से धनिया खिलकर और फ्रेश हो जाता है। और थोड़े से फ्रेश करी पत्ते भी ले लिए, वह भी नल के नीचे धो लिए। मेरे पास करी पत्ते थे इसीलिए मैंने इन्हें ले लिया। मैं करी पत्ते सभी पराठे और सब्जियों में डाल देती हूँ। ये काफ़ी अच्छे होते हैं और इनका बेनिफिट हमारी सेहत को काफ़ी मिलता है। इन्हें खाने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। करी लीफ को मीठा नीम भी कहते हैं। ये ब्लड को साफ़ करते हैं। इन्हें धोकर इन पत्तियों को तोड़ लिया। इन पराठों में डालने के लिए मैंने एक प्याज, थोड़ी सी अदरक, 4 हरी मिर्च, 4 कली लहसुन लिया है। अब मैंने एक ग्रेटर लिया और साबुत फूल गोभी को ग्रेट करना शुरू कर दिया। मैं इसके मोटे वाले दांतों से ग्रेट कर रही हूँ। इसे धीरे धीरे ग्रेट करना चाहिए। ज़्यादा जल्दी करने से इसमें हाथ में भी लग सकती है, इसीलिए सावधानी से ग्रेट करें। इसमें डालने के लिए मैंने फ्रेश पुदीने की कुछ पत्तियाँ भी ली है। ये पुदीना मैंने अपने गमले में उगा रखा है। इन्हें पराठों में डालने से पिपरमिंट की बहुत अच्छी खुशबू आती है और खाना जल्दी ही हमें पच जाता है। धनिए का पानी काफ़ी अच्छा सूख गया है। मैंने धनिए को चॉपर पर रखकर बारीक बारीक काट लिया। पराठों की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने थोड़ा बेसन लिया है। मैंने 2-3 छोटे चम्मच बेसन गरम तवे पर डालकर उसे रोस्ट करना शुरू किया। गैस की फ्लेम मैंने धीमी की हुई है और उसे इस तरह लगातार पलटे से धीरे धीरे चलाती रही। भुना हुआ बेसन पिट्ठी में डालने से इन पराठों का स्वाद और टेस्टी हो जाएगा और पिट्ठी को ये बाइंडिंग भी करेगा। ग्रेट करी हुई गोभी का सारा फाइबर ये अपने अंदर सोख लेगा और पराठे बेलते हुए जरा भी नहीं फटेंगे। इन पराठों में से भुने हुए बेसन की बहुत अच्छी खुशबू आएगी, जैसे मिस्सी रोटी में से आती है। बेसन अब काफ़ी अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। मैंने एक अलग छोटी प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दिया। अब मैंने पुदीना, हरी मिर्च, करी लीव्स को चॉपर पर रखकर बारीक बारीक काट लिया। अदरक लहसुन को ग्रेटर से ग्रेट कर लिया। गोभी के पराठों में डालने के लिए मैंने 2 छोटे चम्मच कुटा हुआ अनारदाना भी लिया है। यह पराठों में खट्टा मीठा टेस्ट देगा। मैंने 2 तरह के गेहूं के आटे तैयार किए हैं। इस आटे में सिर्फ नमक डालकर गूँथ लिया है और दूसरे आटे में बारीक कटे हुए हरे धनिए और हरी मेथी को डालकर गूँथ लिया है। इस आटे से अजवाइन और नमक भी डाला है। मैंने एक बड़ी परात में ग्रेट की हुई गोभी और कटे हुए बारीक धनिए को डाला, फिर उसमें बारीक चॉप की हुई प्याजों को डाला। अब मैंने प्लेट में रखे हुए बारीक कटे हुए पुदीना, हरी मिर्च, करी लीफ, अनारदाना और ग्रेट करा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट को परात में डाला और मैंने एक प्लेट में पहले से ही पिसा हुआ मसाला निकाल लिया। मसाले में आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल पिसी मिर्च, आधा छोटा चम्मच पिसा हुआ धनिया और आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा, चुटकी भर हींग, थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी अजवाइन वह भी परात में डाल दी। फिर रोस्ट किया हुआ बेसन जो अब ठंडा हो चुका है वह मैंने लिया और इसमें चारों तरफ छिड़कते हुए वह भी परात में डाल दिया। रोस्ट किया हुआ सारा बेसन मैंने परात के अंदर डाल दिया है।
थोड़ा सा अदरक एक प्लेट में चिपका हुआ रह गया, मैंने वह भी हटाकर परात में डाल दिया। लाल मिर्ची मैंने बहुत ही थोड़ी ली है, क्योंकि आजकल हरी मिर्चें काफ़ी तेज़ आ रही हैं और ये मिर्चें काफ़ी तेज़ हैं। मैंने इसीलिए ये 4 मिर्चें डाली हैं और नमक भी मैंने बहुत ही कम लिया है। मैं आटे में 1 चम्मच नमक पहले भी डाल चुकी हूँ। कभी भी पराठों की स्टफिंग बनाते हुए नमक कम ही डालना चाहिए, क्योंकि नमक थोड़ी देर में मेल्ट हो जाता है और वह पानी बन जाता है, जिससे स्टफिंग गीली हो जाती है। जब हम पराठे बनाने के लिए स्टफिंग भर कर बेलते हैं तो वह फट फट कर निकल जाती है और पराठे बेलने में परेशानी होती है। अब मैंने गोभी के पराठों की स्टफिंग को पोनी से मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। फिर गैस ऑन करके तवा गैस पर रखा और छोटी कटोरी में देसी घी गर्म होने के लिए तवे पर रखा। फिर मैंने सादा आटे का एक पेड़ा लिया और उसे आटे में लगाकर चकले पर रखकर बेलन से रोटी की तरह बेल लिया। फिर उस आटे पर 2 चम्मच स्टफिंग रखकर उसे चारों तरफ से उठाकर प्लेटें बनाते हुए उसका मुंह बंद कर दिया। उसे सूखे आटे में लपेटकर बेलन से दोबारा राउंड शेप में बेल दिया। तवे पर रखा हुआ कटोरी में घी गर्म होकर पिघल गया है। मैंने थोड़ा सा घी तवे पर डाला और पलटे से तवे के चारों तरफ फिरा दिया। ऐसा करने से तवा चिकना हो जाता है और पराठा डालने पर वह तवे पर नहीं चिपकता। मैंने पराठे को तवे पर आराम से डाल दिया, क्योंकि तवे पर अभी भी थोड़ा सा घी था। एक तरफ से सिकने पर पलटे से उठाकर मैंने दूसरी तरफ को पलट दिया। पराठे को थोड़ा सा सिकने पर मैंने 1 चम्मच पिघला हुआ घी पराठे पर लगा दिया। इस तरह गरम किया हुआ घी बहुत ही आसानी से अच्छी तरह से पराठों पर लग जाता है। अब पराठे से घी को पलटे से चारों तरफ से फिरा दिया और पराठे को पलटे से ही पलट दिया। फिर उस पराठे को पलटे से दबा दबा कर अच्छी तरह से सेका। एक तरफ से सिकने पर दूसरी तरफ पलट दिया और दूसरी तरफ भी ऐसे ही दबा दबा कर अच्छी तरह से सेका। इस तरह सेकने से पराठे काफ़ी अच्छे बनते हैं और बहुत ही करारे बनते हैं। अभी तक मैंने गैस के हाई फ्लेम पर ही ये पराठे सेके हैं। अब मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है, क्योंकि मैंने करारे पराठे बनाने हैं। हाई फ्लेम पर अब ये जल जाएंगे। अगर सॉफ्ट मुलायम से पराठे बनाने हो तो गैस की हाई फ्लेम पर ही बनाएं और क्रंची करारे पराठे बनाने हो तो गैस की मीडियम फ्लेम पर ही बनाएं। पराठा धीमी आंच पर काफ़ी अच्छी तरह से बन रहा है और इस पराठे को बेलते हुए भी यह कहीं से भी नहीं फटा है और ना ही सेकते हुए कहीं से फटा है। गरम गरम पराठे सभी को खिलाते जाएं। ऐसे पराठे गरम गरम ही खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अब मैंने जो दूसरा आटा गूंथा था, मेथी और धनिए वाले आटे का पेड़ा लिया और उसे भी सूखे आटे में लपेटकर थोड़ा सा हाथ से बढ़ा लिया। फिर चकले पर रखकर राउंड शेप में एक रोटी के आकार का बेलना शुरू किया। इस आटे के अंदर मैंने मेथी और धनिया को बारीक बारीक काट कर डाला है। कभी कभी मैं इन मेथी और धनिया को मिक्सी में बारीक पीस कर आटे में डालती हूँ और उससे आटा मानती हूँ। इससे भी पराठे काफ़ी अच्छे बनते हैं। बेली हुई रोटी में मैंने गोभी की पिट्ठी रखी। अभी भी थोड़ी सी ठंड है, घी दोबारा जम गया है। मैंने तेज़ फ्लेम पर फिर कटोरी तवे के ऊपर रखी, जिससे ये थोड़ा सा घी पिघल जाए। मैंने पहले वाले पराठे की तरह ही गोभी की पिट्ठी भरकर और इसका मुंह बंद करके फिर सूखे आटे में दोनों तरफ से अच्छी तरह से लपेटकर इस लोई को चकले पर रखकर बेलन से गोल गोल फिराकर राउंड शेप में बेल लिया, जैसा कि वीडियोज में दिखाया है। तवे के ऊपर रखा देसी घी की कटोरी में घी पिघल गया है। मैंने वो कटोरी उतार कर अलग रख दी और बेले हुए पराठे को गरम तवे पर डाल दिया। मेरा दूसरा वाला मेथी और धनिए के आटे का पराठा भी बेलते हुए जरा भी कहीं से नहीं फटा है और इसमें गोभी की पिट्ठी भी बहुत सारी भरी है। एक तरफ से सिकने पर मैंने इसे पलटे से उठाकर दूसरी तरफ पलट दिया। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम ही की हुई है, इससे ये पराठा जलेगा भी नहीं और न ही कच्चा रहेगा। अब मैंने पिघला हुआ देसी घी चम्मच से पराठे पर डाला। फिर उस घी को ब्रश से पराठे पर सारी तरफ फिराते हुए अच्छी तरह से लगा दिया।
ब्रश से इस तरह लगाने से घी सभी जगह एक बराबर लग जाता है। फिर पराठे को पलटे से उठाकर दूसरी तरफ पलट दिया और उसे पलटे से हल्का हल्का दबाकर सेकना शुरू किया। मैंने घी एक तरफ ही लगाया है और घी कुछ ज़्यादा लग गया था। वह घी दूसरी तरफ तवे से अपने आप लग जाएगा। मैंने दूसरी तरफ फिर पलटे से पलटकर इसे पलट दिया। ज़रूरी नहीं ब्रश से ही घी लगाएं, चम्मच या चमचे से भी घी काफ़ी अच्छी तरह से लग जाता है। ये मेथी और धनिए के आटे का गोभी भरा पराठा काफ़ी हेल्दी और टेस्टी है। ये पहले वाले पराठे से बहुत ज़्यादा पौष्टिक है। मुझे तो ये दूसरा वाला पराठा ही काफ़ी टेस्टी और अच्छा लगता है और पूरी सर्दियों में इन्हें खूब बनाती हूँ और हमारे घर में सभी बहुत ही अच्छे और मज़े से खाते हैं। सभी पराठे बन गए हैं। मैंने एक एक करके गरम गरम खाने के लिए देना शुरू कर दिया। ये पराठे मक्खन के साथ खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर साथ में बूरा डली हुई दही, मीठी दही, नमकीन दही या सादा दही हो तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये सिरके वाली प्याज और हरी मिर्ची के अचार से तो और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मेरी चटपटे गोभी के पराठों की आसान सी रेसिपी आप सभी को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। एक बार मेरी इस रेसिपी से गोभी के पराठे ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं आपके गोभी के पराठे कैसे बने। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मैं ऐसी ही टेस्टी सी रेसिपीज़ की नई नई पोस्ट करती रहूँगी। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही नई टेस्टी सी रेसिपीज़ में, किसी और नई वीडियोज़ में। बाय बाय, टेक केयर।